आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके आंतरिक हिस्से से कई प्रश्नों को बोर्ड पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा, अतः आप लोग इसे पूरा सुनेंगे और देखेंगे तथा साथ साथ याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जो ये तस्वीर देख रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इनको अपने मन में बैठा लीजिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग थोड़ा सा पाठ परिचय। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानन्दः आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन यस्य प्रभुतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधोपि अस्य कार्यविशेषः। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खण्डयित्वा शुद्ध तत्त्वज्ञानस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत्। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं तस्य समाजोद्धारणे योगदानं च निरूपयति। आइए देखिएगा, इसका मतलब है स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के महान समाज एवं शिक्षा के उद्धारक माने जाते हैं। आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना से भारतीय समाज में इनका प्रचुर योगदान मिलता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का विकास इनका विशेष कार्य रहा है। देखिएगा आगे, समाज में अनेक दूषित प्रथाओं का खंडन करते हुए शुद्ध ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। यह पाठ स्वामी दयानंद का जीवन परिचय तथा उनके द्वारा समाज सुधार में किए गए योगदानों को बताता है। तो आइए आगे हम लोग जानते हैं। देखिएगा आगे क्या कह रहा है। मध्य काले नाना कुत्सितरीतया भारतीयं समाजम अदुष्यन जातिवाद कृतं वैषम्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरः स्त्रीणां शिक्षा विद्वानां गर्हिता स्थितिः शिक्षा अव्यापकता इत्यादयः दोषा प्राचीन समाजे आसन तथा अनेके दलिताः हिंदू समाजं तिरस्कृत्यं धर्मान्तरं स्वीकृतवन्तः। एतादृशे विषमे काले ऊनविंश शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यनाविशिनः समाजस्य वैषम्यनिवारका भारते वर्ष प्रादुर्भवन्। तेषु नूनं स्वामी दयानन्दः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पाच्च शिखर स्थानीयः। देखिएगा, इसका मतलब जो होगा वो हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिएगा, इसमें इसका कहना है मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियों ने भारतीय समाज को दूषित किया, यानी बदनाम किया। जातीय भेदभाव की विषमता, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, यानी जो शिक्षा जो थी नाम मात्र थी, न के बराबर, यानी स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गत स्थिति, शिक्षा का अव्यापकता इत्यादि दोष भारतीय प्राचीन समाज में भरे पड़े थे। अतः हिंदू समाज से तिरस्कृत अपमानित अनेक दलितों ने धर्मांतरण को स्वीकार कर लिया। उस समय जो है दलित समुदायों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको बार बार अपमानित किया जाता था। इससे वे क्या करें, मजबूर हो दूसरे धर्म में क्या किए, प्रवेश करने लगे, धर्मांतरण अपनाने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक, धर्म सुधारक और सत्य की खोज करने वाले, समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। उन निश्चयी समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद के विचार का व्यापक प्रभाव हुआ और समाज उद्धार के संकल्प को जो है नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई। आगे देखते हैं। देखिएगा, अगला है जो है इनका जीवन परिचय करा रहा है यहाँ से। स्वामिनः जन्म
गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षभूत बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतं। संस्कृत शिक्षा एवाध्ययनस्य प्रारंभो जातः। कर्मकांडी परिवारे तादृश्यमेव व्यवस्था तदानीमासीत्। शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकं जातम्। रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण दृष्टं यत् शंकरस्य विग्रहमारुह्य मूषका विग्रहार्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को जो है अपने आप जो है अर्थ का आभास हो रहा होगा, और ये जो सुनिएगा तो इससे संस्कृत का जो है क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट होता चलेगा संस्कृत भाषा में जो लिखने वाला होगा। हिंदी तो हम बताएंगे ही। मूल शंकरो चिंतयते यत विग्रहो यम किंचित्करः वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्ति। रात्रि जागरणं विहाय मूलशंकरं गृहगत तत एव मूलशंकरस्य मूर्तिपूजा प्रति अनास्था जाता। वर्षद्वयाभ्यन्तरे एव तस्य प्रियाया शूर्दिनं जातं। तत मूलशंकरे वैराग्यभावः समागत। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां सन्तां साधूनाश्च संगतौ रममाणोऽस्य मथुराया विरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षुष विदुष समीपमगमतः। तस्मात् आर्षग्रंथा ध्ययनं प्रारभत। विरजानन्दस्य उपदेशात् वैदिकधर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनमस्वार्पितवान्। यत्र तत्र धर्माडम्बरान् खण्डनमपि स चकार। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। देखिएगा इसमें जो है कहा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती के थोड़ा जीवन परिचय ही बताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म आगे ही लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा या इसको जो है टेकरा कहीं कहीं लिखा जाता है, टंकरा या टेकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। इनका असली नाम यानी इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। याद रखेंगे आप लोग, इनका असली नाम क्या था? मूल शंकर था। या पूछता है इनके बचपन का नाम क्या था, तो क्या था इनके बचपन का नाम? मूल शंकर। आगे देखेंगे इनकी शिक्षा संस्कृत भाषा में आरंभ हुई। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी, बालकों को जो है संस्कृत भाषा में शिक्षा दिया जाता था। देखिएगा इनके परिवार में जो है शिव उपासक परिवार में इनके जो परिवार थे शिव की पूजा करते थे। आज भी बहुत शिव उपासक है, हम लोग भी हैं। शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व जो है एक प्रेरक समझिए सिद्ध हुआ। इनके जीवन में जो है नया एक मोड़ ला दिया। रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव जी की मूर्ति पर चढ़ाए गए जो प्रसाद है उसे चूहा खा रहा है। मूल शंकर ने सोचा कि यह जो मूर्ति है सामान्य मूर्ति है, साधारण मूर्ति है। वास्तव में भगवान शिव की सच्ची मूर्ति यह नहीं है। यदि सच्ची मूर्ति होती तो चूहा को क्या करते, वो भगा देते, और चूहा आता ही नहीं। उसी क्षण उन्हें मूर्ति के प्रति जो है अनास्था उत्पन्न हो गया, अविश्वास उत्पन्न हो गया। अब देखिएगा, और उसी रात्रि जागरण को छोड़कर क्या किए वे मूल शंकर अपने घर को चले गए। 2 वर्षों के भीतर ही उनकी प्रिय बहन का मृत्यु भी हो गया। इससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे घर त्याग कर अनेक विद्वानों, सज्जनों और साधुओं के साथ रमन करते हुए मथुरा में अंध विद्वान स्वामी विरजानंद के सानिध्य में संपर्क में आए। उनके आश्रम में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया।
वैदिक ग्रंथों को देखिएगा आर्ष ग्रंथ बोला जाता है, आर्ष ग्रंथ, इसको भी याद रखेंगे। अध्ययन का किया, आरंभ किए। विरजानंद का उपदेश प्राप्त कर वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार में इन्होंने अपना पूरा जीवन क्या किया, लगा दिया। आगे देखेंगे, आगे सुनिए। अनेक पंडितों उनके द्वारा क्या हुए, अनेक पंडित जो है उनके द्वारा पराजित हुए और उनके मत से, उनके विचार से जो है दीक्षित हुए। आगे देखेंगे, यहाँ तक हम लोग क्या किए, देख गए, यहाँ तक अब देख गए। अब आगे देखेंगे, आगे है स्त्री शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडस्य अस्पृश्यता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजोद्वारकैः सह कृतः। स्वसिद्धान्तानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायिनां सह महान्तमोपकारं चकार। किंच वेदान प्रति सर्वेषा धर्मानुयायिना ध्यानमाकर्षणीयं वे स्वयं वेदभाष्यानि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान्। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षा पद्धतिमस्वादर्शयत्। स्वसिद्धान्तानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्ष मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनां कृत्वा अनुयायिना कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। देखिएगा, इन्होंने जो है अनेक समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया तथा मूर्ति पूजा, छुआछूत एवं बाल विवाह का घोर विरोध किए। उस समय जो है स्त्रियों की स्थिति जो है ठीक नहीं थी, विधवा विवाह का घोर विरोध होता था और समाज में सती प्रथा जो है प्रचलित था और स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। इन सारे बुराइयों का स्वामी दयानंद सरस्वती ने घोर विरोध किया। इन्होंने अपने सिद्धांत के संकल्प के लिए, सिद्धांतों के संकलन के लिए देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो है राष्ट्रभाषा में यानी हिंदी में लिखकर अपने अनुयायियों के लिए, अपने अनुयायियों पर जो है महान उपकार किए। अपना विचार जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में क्या किए, ये लिखे। आज भी उनके अनुयायी इस पुस्तक में बताए गए ज्ञानों को, विचारों को जो है उसी विचार पर क्या करते हैं, चलते हैं। वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का जो है भाषा संस्कृत हिंदी में दोनों भाषाओं में क्या किए, ये लिखे। दोषपूर्ण प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार पर जो है ये नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत की है। 1875 ईस्वी में, यहाँ देखिएगा 1875 ईस्वी में, वर्ष 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में इन्होंने अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए। आर्य समाज नामक संगठन की स्थापना किए और अपने अनुयायियों पर एक जिम्मेवारी सौंप दिए कि हमारा जो सिद्धांत है, विचार है, वो क्या कीजिए आगे आप लोग फैलाएंगे, बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब हो रहा है अंत में देखते हैं। सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तन्ते। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलाना DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानस्य समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनन्तरं प्रारब्ध तदनुयायाभि वर्षमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयमस्ति। देखिएगा, इस समय जो है मौजूदा समय में, वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा जो है पूरे देश और विदेश में फैला हुआ है, मौजूद है और
जो है ये सामाजिक और शिक्षा संबंधित दोषों का जो है निवारण करते रहते हैं। इनमें जो फैली हुई समाज और शिक्षा में जो गंदगी है, जो दोष है, उसको दूर करते रहता है। इनकी देखिएगा, इनकी मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हुआ था। तो इनके मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने शिक्षा के प्रसार हेतु डीएवी स्कूल का जो है डीएवी विद्यालय का जो है शुरुआत किए थे। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का शुरुआत किए थे। आगे देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, तो डीएवी विद्यालय की स्थापना जो है इनके शिष्यों ने शुरू किए और आर्य समाज का जो है योगदान और महत्व विचार के बारे में इनके शिष्य आज भी उस स्कूल के माध्यम से समाज को बताते हैं, जागृत करते हैं और लोगों को छुआछूत के से जो क्या करते हैं दूर रहने को कहते हैं और समाज में समरसता, भाईचारा, मेल मिलाप बनाए रखने का संदेश ये देते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर जो है अगले वीडियो में करा दिया जाएगा और इसका जो भी चैप्टर है देखिएगा, इस पार्ट से बहुत सारे हम लोग चैप्टर पढ़ गए हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अब नए वीडियो में। जय हिंद।